हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं इसराइल के विषय में। तो इसराइल के बारे में वो बता रहे हैं कि इसराइल 1947 में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आओ हम बाइबल में से पढ़ते हैं। पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके नाम को महिमा और आदर जलाल मिले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप ही का धन्यवाद हो। आपने बाइबल में हर चीज़ का उत्तर दिया हुआ है। इसराइल का भी उत्तर है। दुनिया के जितने भी विवाद और जितने भी फसाद हैं, जितनी लड़ाइयाँ हैं, इन सब का कारण आपने बाइबल में हमें बताया है। और बाइबल बताती है कि धन्य है वह लोग जो इस बाइबल को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, जो उस पर चलते हैं। वो कितने ही मुबारक लोग हैं। और प्रभु, जितने आज इस वीडियो को देखेंगे, मैं आशा करता हूँ वो भी मुबारक हो जाएंगे। हम वचन को पढ़ने के लिए आपसे आज्ञा मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। आप हमें अकल बुद्धि दें ताकि हम अकल और बुद्धि से बात करें। आप हम पे कृपा करें, हमारे लिए वचन को खोलें। इस बेनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति की किताब और उसका 32 चैप्टर और उसका है वर्ष 27 और 28। तो ये उस समय की बात है जब याकूब सफ़र कर रहा था और अपने भाई से मिलने, याकूब से, एसाऊ से मिलने के लिए याकूब जा रहा था। तो उस समय रास्ते में उसने क्या किया कि वह अपने भाई एसाऊ से डरता था, क्योंकि उसको ये डर था कि उसका भाई कहीं उसको मार ना दे, क्योंकि उसके भाई के साथ उसकी मुलाकात 20 साल के बाद होने वाली थी और 20 साल से बिछड़े हुए भाई एक दूसरे को मिल रहे थे। और याकूब ने एक धोखा किया था अपने भाई के साथ कि उसके पिता के पास जाके, जो वृद्ध अवस्था में था और वह एक किस्म से उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थी और उसको कम दिखाई देता था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। और उसके पिता से क्या किया कि याकूब ने जाकर कहा कि मैं आपका बेटा एसाऊ हूँ, पिताजी आप खाना खाएं और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। और बड़ा भाई इस बात से नाराज़ हो गया। वो घर पे नहीं था, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। और वो नाराज़ हो गया कि मेरे पिता ने मेरे भाई ने क्या किया कि मेरी आशीष जो है वो ले ली है। और ये बात से नाराज़ हुआ और उसने सोचा कि मेरा पिताजी बुज़ुर्ग हैं और मैं अपने पिता के सामने ऐसा कुछ ना करूं, जब मेरे पिताजी मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो मैं अपने भाई को मार दूंगा, क्योंकि उसने मेरी आशीष ले ली है। तो पिताजी ने बड़े को भी, एसाऊ को भी आशीष दी, ऐसा नहीं है कि उसको आशीष नहीं दी, तो उसको भी आशीष दी। लेकिन छोटा भाई जो याकूब था वो अपने मामा के यहाँ भाग गया दूर देश में। तो वहाँ से 20 साल बाद लौटा, जब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। और उसके जो बच्चे हुए वो याकूब के 12 बच्चे हुए, 12 बेटे हुए। और 12 बेटे जो हैं उनमें से इसराइल के 12 गोत्र बने। और ये बात आज से लगभग 3500 साल या 3600 साल पुरानी है। मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ कि इसराइल नाम कब से शुरू हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय 32 चैप्टर और उसका वर्ष है 27-28। तब ऐसा हुआ, तो जब याकूब प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सामने आके बैठ गया उसकी प्रार्थना सुनने के लिए। और उसने स्वर्गदूत को पकड़ लिया और स्वर्गदूत को पकड़ा और उससे कहा कि मुझे आशीष दो, मुझे बरकत दो। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि तेरे पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, गायें भैंस, नौकर चाकर हैं, तू करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और तेरे पास बीवी भी हैं, बच्चे हैं, और तू किस बात की बरकत, किस बात की आशीष मुझसे मांगता है, और तुझे क्या दूं? बस वो यूं ही कहता रहा कि नहीं, आप मुझे आशीष दें, आप मुझे आशीष दें। तब स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा, तो उसने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम याकूब है।
तो स्वर्गदूत ने कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इसराइल होगा, क्योंकि तो मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ युद्ध करके जीत गया है। तो इस रीति से प्रभु ने क्या किया कि अपने बंदे याकूब का नाम बदल के उसका नाम इसराइल रख दिया। अब देखो, ये इसराइल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे एक्सपर्ट जो आज बातें कर रहे हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है, वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया के बैंकों पे उसका कब्जा है, पूरे व्यापार कारोबार पे कब्जा है, पूरे प्रोडक्ट पे कब्जा है, पूरी जंग के साजो सामान के ऊपर उसका कब्जा है। ताकत की बात करें तो ताकत पे भी उसका कब्जा है कि वो मुस्लिम देशों के साथ लड़ रहा है। देखो, इसराइल पहले किसी को कुछ नहीं कहता, इसराइल मुस्लिम देशों के ऊपर हमला नहीं करता, कभी नहीं करता, और ना ही वो करना चाहता है। लेकिन इसराइल के पास भी शरीयत कानून है, और जो असली शरीयत कानून है वो इसराइल के पास है, जो मूसा नबी के द्वारा उनको मिला था। और उस शरीयत कानून में यही लिखा है कि खून के बदले खून, और दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, और हड्डी के बदले हड्डी। तो उसी शरीयत कानून को मानते हैं। अगर उनके घर में कोई घुस के हमला करता है, अगर कोई उनको पहले मारता है, तो फिर वो उसका जवाब जो है वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि उनके पास शरीयत कानून है। और ये जो शरीयत मुस्लिम भाइयों के पास है, ये गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने फ़ोटोकॉपी किया है उन्हीं यहूदियों को, उनकी किताबों को और उनके शरीयत कानून को जो मूसा के पास आया था। क्योंकि देखो, असल चीज़ सबसे पहले आती है और बाद में नकल आती है। पहले मूसा नबी के पास आज से 3500 साल पहले शरीयत कानून आया, और खुदा ने खुद लिख के अपने हाथों से उसको दिया। और ये जो उसके बाद में मोहम्मद जो है, उसके बहुत सालों बाद में, जीसस के बाद में आया वो भी, और उसी शरीयत कानून को उठा के फ़ोटोकॉपी किया, थोड़ा बहुत उसमें चेंज फेर बदल कर लिया। और बहुत सारे मुस्लिम लोगों की बात है कि वो मानते हैं कि हमारे पास जो किताब शरीयत कानून है वो अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये आप लोगों के पास फ़ोटोकॉपी है, और मूसा नबी की फ़ोटोकॉपी की हुई है, और वो भी फ़ोटोकॉपी कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट हम कहें कि जैसे बाइबल में लिखा है पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, उस तरह से पूरी रीति से नहीं, इसमें फेर बदल किया गया। मोहम्मद ने इसको चेंज किया है। जो आपके नबी हैं, मोहम्मद आपके नबी हैं मुसलमानों के, तो मोहम्मद पैगंबर है उनका, और वो मानते हैं उसको पैगंबर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसको फ़ोटोकॉपी किया गया है, वो असल नहीं है। और असल अगर आपको देखना, असल और नकल की पहचान करनी, तो उसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। देखो, जकरिया नबी की किताब, उसका 12 चैप्टर जो है, उसके बीच में लिखा हुआ है कि जो इसराइल है, जो उसके आस पड़ोस के देश हैं, वो उनके ऊपर हैवी रहेगा, उनके ऊपर जीत हासिल करेगा, वो उसके साथ लड़ेंगे, वो उसको ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें जो बाइबल में लिखी हैं, जकरिया 12 में लिखी हैं। अभी जो जंग चल रही है आपके सामने फ़लस्तीन के बारे में, और बड़े क्लियर शब्दों में फ़लस्तीन की बर्बादी के बारे में नबियों के पेशन गोई, भविष्यवाणी हुई हैं, प्रोफेसी हुई हैं, कि उन्होंने पहले ये बता दिया था कि ये जो फ़लस्तीन है ये बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, बाइबल में पढ़ सकते हैं, सफनिया नबी की किताब और अमोस नबी की किताब में पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी भविष्यवाणी और भी हैं बाइबल की, अगर मैं बताऊँ, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है बाइबल की लिखी हुई किताबों के अनुसार हो रहा है। इस वक्त जो भी हो रहा है, ये न्याय धरती पर उतर आया है। अभी न्याय चल रहा है, न्याय के दिन चल रहे हैं। मुसलमान भाइयों ने जो बोया है, आज तक जो खेती बोई उन्होंने, अब उनका काटने का समय आ गया है। तो आप लोगों के पास एक ही तरीका इस चीज़ से बचने के लिए, न्याय से बचने के लिए, कि बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तौबा करे और बपतिस्मा ले, और यीशु मसीह को अपना कुर्बानी वाला मेमना कबूल करे कि वो हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ है, उसी का उद्धार होगा, उसी का बचाव होगा। धरती के ऊपर बचने का कोई भी स्थान नहीं है, कोई बचने वाली ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारा बचाव हो सके। हर जगह पर बर्बादी और तबाही है, और ये लड़ाई एक दिन बहुत बड़े वर्ल्ड वार का रूप धारण करेगी। और जब ये होगा ऐसा कि
धरती बर्बाद हो जाएगी, आग से जल जाएगी। ये सब बातें बाइबल में पतरस की पत्री में लिखी हैं, मत्ती की अंजील, मैथ्यू की किताब उसके 24 चैप्टर में भी लिखी हैं। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में ऐसी जो लिखी हैं। तो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार ही हो रहा है। तो इसराइल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसराइल आज से नहीं है, इसराइल आज से लगभग 3500 साल पुराना है और इसको खुदा ने खुद खड़ा किया है और इसलिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो आज मुस्लिम देश 57 कंट्री हैं, 57 देश हैं, 57 कंट्री और सब मिलके दुआ कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, ये लोग बहुत पुराने समय से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसराइल बर्बाद हो जाए, तुझ पे खुदा का अजाब आए, तुझ पे खुदा का कहर बरसे। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 12 चैप्टर 12 चैप्टर, और उसमें जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से खुदा ने कहा कि अब्राहम मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझ में से इसराइल पैदा होगा, बहुत बड़ी कौम पैदा होगी और वो गिनी ना जाएगी। तो मुसलमान भी जो हैं वो अब्राहम में से पैदा हुए हैं, लेकिन ये शारीरिक रीति से पैदा हुए हैं, आत्मिक रीति से वचन के वायदे के अनुसार पैदा नहीं हुए। तो ये जो वचन का वायदा है वो याकूब के साथ है, इसराइल के साथ है। जो खुदावंद का वचन है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वो इसराइल के साथ है, याकूब के साथ है, अब्राहम के साथ है। लेकिन अब्राहम का जो पुत्र गोली में से पैदा हुआ जिसका नाम हाजरा था, उसमें से इस्माएल पैदा हुआ। और जो ये इस्माएल की संतान जितने भी हैं ये मुसलमान हैं, ये है तो संतान अब्राहम की है, लेकिन एक संतान जो है वो गोली में से पैदा हुई है शारीरिक रीति के अनुसार। लेकिन जो संतान वचन के अनुसार पैदा हुई है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन जो उसके मुख से निकला, उसने कहा कि तेरा बेटा असल में जो बरकत का वाइस होगा, जो बरकत का कारण बनेगा, वो आपका बेटा होगा याकूब। ठीक है, तो याकूब को ही खुदा ने बरकत दी है। याकूब का नाम बदल के उसने इसराइल रख दिया और याकूब के 12 बेटे पैदा हुए और 12 बेटों में से 12 गोत्र बनेंगे याकूब इसराइल के, और वो एक बहुत बड़ी कौम बन गई। तो आज वो धरती पर है। 1947 में वो अपने वतन में वापस आए हैं। वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए थे जब उन्होंने जीसस को क्रूसीफाइड कर दिया था, सलीब पर चढ़ा दिया था और उसकी डिमांड की थी कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। और वो उनके लिए एक ऐसा समय था जब वो अपने रब को, अपने खुदा को पहचानने में गलती कर गए थे और इसी गलती की सज़ा उन्होंने 1900 साल तक भुगती है। तो टाइटस सम्राट हुआ, एक टाइटस सम्राट 70 सदी में 70 एडी में आया, खाली 70 में, जीसस के जाने के 35 साल बाद। तो उसने क्या किया कि इसराइल को बर्बाद कर दिया, ये पूरी दुनिया में बिखर गए। और इसके बारे में भी भविष्यवाणी हुई है बाइबल के अंदर। वो भविष्यवाणी हुई है लूका की किताब उसका 21वां चैप्टर में कि ये लोग पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाएंगे और फिर जब मैं रहम करूँगा इनके ऊपर, फिर मैं अपने रहम में आकर इनको इकट्ठा करूँगा। तो खुदावंद ने अब क्या किया कि इसराइल को इकट्ठा कर लिया है। अब समय इसराइल का है। अब ये पेशन गोइयाँ जो भविष्यवाणी बाइबल में है, ये समय इसराइल का समय है। इसराइल जीत प्राप्त करेगा। अगर ये पूरे देश मिलकर इसराइल को बर्बाद करने की कोशिश करें भी तो ये इसराइल को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आज इसराइल का समय है। इसराइल जीतेगा, हर बात में आगे जाएगा, इसराइल तरक्की करेगा हर बात पर। और इसराइल को अपनी धरती, इसराइल देश में, फ़लस्तीन देश में वापस आना ही था। और ये बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार है कि लोग, खुदा ने कहा कि मैं उनको पूरी दुनिया में से इकट्ठा करूँगा और ओकाब के परों पे बिठा के मैं उनको अपने वतन इसराइल में वापस लेकर आऊँगा। और इसराइल खुदावंद का शहर है, जैसे बाइबल बताती है। जबूरों में भी लिखा है कि ए यरूशलेम तू खुदावंद का शहर। और ये शहर जो है ये खुदावंद का शहर है, ये किसी इंसानों का शहर नहीं है। लोग जितना भी चाहें इसके ऊपर कब्जा करना। आप देखें वो हमारे पंजाब से भी बहुत छोटा है। इसराइल पंजाब से भी बहुत छोटा है। हमारा पंजाब फिर भी लगभग 300 किलोमीटर एक तरफ, 400 किलोमीटर एक तरफ, इस तरह से हमारी धरती है। लेकिन इसराइल इतना लंबा चौड़ा नहीं है, वो पंजाब से भी आधा ही है, मानो आप। ठीक है।
और आधे से भी थोड़ा कम होगा, फिर भी वो इतना जीत रहा है, इतना हैवी है। क्यों है? क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणियाँ इसराइल के हक़ में हैं। और इसके अंदर हम यशायाह नबी की किताब उसका पढ़ते हैं, एक रेफरेंस 54 है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती ना करूं तो यशायाह का 54 में भी उसके बारे में भविष्यवाणी है कि उसमें लिखा है, हर हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया जाएगा वो निकम्मा ठहरेगा। तो इसराइल के विरुद्ध जितने भी हथियार बनाए जाएंगे वो असल में सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो बिल्कुल निकम्मे साबित हो जाएंगे। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ बाइबल का। ये है यशायाह नबी की किताब, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में 54 चैप्टर है। तो यहाँ लिखा है नया यरूशलेम, इसकी हेडिंग में लिखा है नया यरूशलेम। ये जो नया यरूशलेम है, जो आज का यरूशलेम है, पुराना यरूशलेम नहीं, ये नया यरूशलेम जो है ये 1947 में 7 मई 1947 में जो आया, इसके बारे में भविष्यवाणी है। तो ये उसका यशायाह का 54 और उसकी 17 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वह निकम्मा ठहरेगा। तो आप कितना भी कहें कि हमारे पास ये मजैले हैं, वो हैं, हमारे पास बम हैं, कुछ भी है आपके पास, लेकिन यहाँ जब खुदा ने भविष्यवाणी कर दी है, जब खुदा ने इसको बोल दिया इस वचन को, तो इस वचन को कोई नहीं टाल सकता। अब ये मुसलमान भाई जो हैं एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं और ये मोहम्मद पैगंबर की भविष्यवाणियों पे विश्वास कर रहे हैं कि जो कुछ उसने लिखा है। क्योंकि मैंने एक डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो सुनी है, पाकिस्तान में गया और उसमें एक औरत ने सवाल किया कि जब कुरान के अंदर इसराइल को श्राप दिया गया है तो फिर इसराइल आगे क्यों बढ़ रहा है। भाई उन बहनों को पता नहीं, उनको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। बहनें आप बाइबल को पढ़ें और आप देखें कि इसराइल को खुदा ने बरकत दी है, इसराइल को श्राप नहीं दिया। हाँ, श्राप का उनका समय था कभी, जब वो अपने खुदावंद से बेमुख हुए, खुदावंद पर भरोसा नहीं किया, उसके असूलों की, उसके कानूनों की पालना उन लोगों ने नहीं की जब इसराइल के लोगों ने, तो तब उन लोगों ने मार खाई, सज़ा भुगती उन्होंने। लेकिन वो लोगों ने 1900 साल तक सज़ा भुगती है। ठीक है, जीसस की जी उठने के बाद में 70 AD में, 33 AD में यीशु मसीह आसमान पर चले गए और 70 AD में इसराइल बर्बाद हो गया। और उसके बाद में 1947 में वो लोग वापस आ रहे। लगभग 1900 साल उन लोगों ने सज़ा भुगती है, लेकिन आज अब उनका सज़ा भुगतने का समय नहीं है, अब उनका आशीष और बरकत पाने का समय है। और अब वो इस वक्त पर एक मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और आप उन लोगों को श्राप नहीं दे सकते। और जाकिर नाइक ने क्या बताया, डॉक्टर ने उस बहन को क्या जवाब दिया, उसने कहा कि देखो बहन, हम मुसलमान कमज़ोर हैं, हम अल्लाह की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग मार खा रहे हो, इसराइल बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, आप देखें अल्लाह हमें आजमा रहा है। अरे भाइयों और बहनों, मैं ये अपील करता हूँ आप लोगों से, आप बाइबल में पढ़ें कि जो भविष्यवाणियाँ इसराइल के हक़ में हैं बाइबल में लिखी, वो इस वक्त पूरी हो रही हैं, वो बिल्कुल पूरी हो रही हैं। और इसराइल ही जीतेगा, इसराइल आगे बढ़ेगा और एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया मिलकर इसराइल को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। ऐसा बाइबल में हिजकियल 38 में लिखा हुआ है। और जब आप उसको पढ़ते हैं, हिजकियल नबी की किताब, हिजकियल नबी की किताब 38 उसका पाठ नंबर है, तो चैप्टर 38 जब आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि रूस भी आएगा बीच में और ये उत्तर दिशा से आएगा और इसराइल के उत्तर दिशा में रूस पड़ता है। और ये सब लोग जब मिलके इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, तब बाइबल में लिखा है कि मसीहा धरती पे उतर आएगा और पूरी दुनिया को तहस नहस करेगा। और जो इसराइल के विरुद्ध में कौमें लड़ रही हैं, फौजें लड़ रही हैं, उनको अपने मुंह के सांस से वो बर्बाद कर देगा। और फिर उसका तख्त इसराइल में लगेगा और उस तख्त की ऊंचाई होगी 1500 मील ऊंचाई, 1500 मील वो ऊंचा होगा, 1500 मील चौड़ा होगा। और ऐसा एक पिरामिड की शक्ल में एक तख्त बनेगा जिसके ऊपर खुदावंद का सिंहासन लगेगा। फिर वो पूरी दुनिया के ऊपर यीशु मसीह राज करेगा। और यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिसकी कब्र आज भी इसराइल के अंदर खाली पड़ी है और उसकी कब्र आज भी गवाही दे रही है कि यहाँ पर कोई दफनाया गया था और वो जी उठा है। और मुस्लिम भाई लोग प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह सलीब पे ना तो कुर्बान हुआ है और ना वो जिंदा हुआ है। तो भाइयों बहनों, ये जो एक झूठी भविष्यवाणी जो मुसलमान भाई झूठा प्रचार कर रहे हैं और दुनिया में इन्होंने कत्ल व गैरत मचा रखी है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम खुदा पे भरोसा करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग हथियार उठाते हैं। देखो, मसीह लोग असल हैं जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हथियार नहीं उठाते। मसीह लोग हथियारों से जंग नहीं लड़ते,
उनको पता है कि खुदावंद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और एक दिन क़यामत आएगी, क़यामत का समय बहुत नज़दीक है, धरती पर न्याय शुरू हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, जहाँ पे पाप बढ़ रहा है वहाँ पर पाप का न्याय हो रहा है। तो बहनों भाइयों, इसराइल आज से नहीं है, हमने चैप्टर शुरू किया था इसराइल से, तो इसराइल लगभग आज से 3500 साल पुराना है, और 3500 साल भी कहूँ तो इससे भी पहले का है कि खुदावंद के जब विचारों में था, खुदावंद के ख्यालों में था इसराइल। ठीक है, तो फिर खुदावंद ने गैर कौमों को भी निजात बख्शी यीशु मसीह के वसीला से, उसकी सलीबी कुर्बानी के वसीले से, कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए कि यही हमारा वो मेमना है, कुर्बानी वाला मेमना है जो हमारे पापों के लिए जबा किया गया है। और मुसलमान भाई आज भी बकरे काट रहे हैं, वो बकरे के खून में जीवन ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, बकरे में आत्मा नहीं होता है, यीशु मसीह के अंदर आत्मा है, परमेश्वर का वो आत्मा है, खुदावंद का आत्मा है, और वही आत्मा जो है वो अनंत जीवन है। आज जो मसीह लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उसने अपना आत्मा उनको दिया हुआ है, अपना आत्मा, पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं बाइबल में, वो उनको दिया हुआ है, और उसी के वसीला से वो चलते हैं, उसी की आज्ञाओं से चलते हैं, और वो परमेश्वर का आत्मा है, खुदावंद का आत्मा है, और वो प्रेम है। वो धरती ऊपर इसीलिए मसीह लोग सबके साथ प्रेम करते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक खुदावंद का आत्मा है। और ये जो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम भाई लोग जो दूसरों को मार काट करते हैं, इनके पास खुदावंद का आत्मा नहीं है, इनके पास कोई गलत आत्मा है जो मनुष्यों का कत्ल करता है, जो उनका खून बहाने की बात करता है, जो उनको लूटने की, उनका रेप करने की बात करता है। ये खुदावंद का आत्मा कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसा। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के अंदर कोई शादी नहीं होती, स्वर्ग में शादियां नहीं होती, ना ब्याह होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पर। तो ये लोग कहते हैं वहाँ पे 72 हूरें मिलेंगी जो काफर को कत्ल करेगा। देखो, काफर तो ये खुद लोग हैं जो दूसरों को देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग गलत धोखे में जी रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि एक बार बाइबल ज़रूर पढ़ लें, और ईमान और विश्वास और शांति का आत्मा केवल सिर्फ खुदा का आत्मा है। कुरान में ही बताते हैं, लिखा है कि खुदा बहुत रहमान है, बहुत रहम करने वाला, दया करने वाला है, वो बहुत कर्म करने वाला है, वो बहुत भला खुदा है, ऐसा कुरान में बताते हैं, लिखा है। अरे भाई, वो इतना भला है तो आप लोग इतने क्रूर क्यों हैं? आप लोगों के अंदर इतनी नफ़रत क्यों भरी? आप अगर उसी खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर आप लोगों के अंदर नफ़रत क्यों भरी हुई इतनी? आए ना, आप लोग भी बाइबल को पढ़ें और प्यार का संदेश दें दुनिया को, क्योंकि दुनिया को खुदावंद ने प्रेम से बनाया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुदावंद ने दुनिया को बना दिया और खुदावंद ने मारने का ठेका आप लोगों को दे दिया कि सारी दुनिया को मार दो जो मोहम्मद को नबी ना माने। अरे भाई, मोहम्मद भी एक इंसान है, वो आपका नबी हो सकता है, लेकिन वो एक इंसान के रूप में है, इंसान है। उसने शादियां की हैं, गृहस्थी जीवन गुजारा है, जैसे आम लोग जीवन जीते हैं उसी तरह उसने जिया। उसमें अलग कौन सी बात है? कोई विशेष बात आप लोग बताओ ना, उसमें कुछ अलग से बात हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप यीशु मसीह को देखें कि यीशु मसीह ने एक दुनिया से अलग ही जीवन बताया है। उसने गृहस्थी जीवन नहीं बताया, उसने शादी नहीं करी, उसने बच्चे पैदा नहीं किए। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो खुदावंद का रूह था, वो खुदावंद का खुद का स्वयं का जीवन था, वही खुदावंद का आत्मा था जो धरती पर आया, और आज वो आसमानों में चला गया जी उठने के बाद में, लेकिन उसका आत्मा, पवित्र आत्मा आज भी मसीह लोगों के हृदयों में काम कर रहा है और प्रेम का संदेश दे रहा है। अगर किसी को परमेश्वर को पाना है, खुदावंद को पाना है किसी ने, तो सिर्फ वो प्रेम के वसीले से पा सकता है, यीशु मसीह के वसीले से पा सकता है। अन्यथा जो आप लड़ाई झगड़ा करके, खून खराबा करके, बलात्कार करके, तो इस रीति से कोई भी इंसान जो खुदावंद को कभी हासिल नहीं कर सकता। ये नफ़रत है और ये धरती के दुश्मन हैं ऐसे लोग जो धरती को बर्बाद कर रहे हैं। भले कोई मेरी बातों का गुस्सा करे, लेकिन मैं बाइबल में से बोल रहा हूँ। बाइबल बताती जो धरती को वीरान और बर्बाद करते हैं और खुदा उनके विरोध में है। तो बहनों भाइयों, ये जो मैंने मैसेज आप लोगों को दिया, इसराइल आज से नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो 1947 में आ गया, 1947 से नहीं है वो। आप बाइबल को पढ़ें, वो शुरू से है। और इसराइल आखिर में, इसराइल के अंदर ही खुदावंद यीशु मसीह का तख्त लगेगा। यीशु मसीह वहीं पे पैदा हुए,
यीशु मसीह वहीं पे कुर्बान हुए सलीब के ऊपर, और वहीं से उनकी कब्र आज भी खाली पड़ी। वो जी उठे, आसमान के ऊपर चले गए, और जो 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा गया था चांदी के, वो सिक्के यहूदा इस्करियोती ने फेंक दिए थे, और वो याजकों ने अपने पास दोबारा नहीं रखे। इसराइल के जो पुराने प्रचारक थे, पास्टर लोग थे पुराने समय के, मूसा की गद्दी पे जो बैठे हुए थे, उन्होंने वो पैसे अपने पास नहीं रखे। उन पैसों से एक खेत खरीदा, और जिस खेत को परदेशियों को दफन करने के लिए रखा गया, और वो खेत आज भी इसराइल के अंदर मौजूद है। और ये सब भविष्यवाणियाँ देखो, सदोम और अमोरा में आग गिरी, और ये भी कहीं इसराइल के आसपास में ही है। सदोम एंड अमोरा डेड सी के पास में है, जो मृत सागर जिसको हम कहते हैं उसके पास में ही है। और ये सब चीज़ें जो हैं बाइबल के अंदर भविष्यवाणियाँ हैं। नूह की किश्ती आप देखो तुर्की के अंदर अरारात पर्वत पर मिल गई। जो बाइबल बताती है उनके प्रूफ हमें धरती के ऊपर मिलते हैं, लेकिन जो ये मुस्लिम भाई भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग लड़ेंगे, तलवार से मारेंगे, काटेंगे, अब गोलियों से मार रहे हैं लोगों को, और आखिरी राज मुसलमानों का ही होगा। 4-4 बीवियां कर लो, 40-40 बच्चे पैदा कर लो, हमारी नफरी बढ़ जाएगी और हम वोटों में जीत जाएंगे, हमारे एमएलए हमारे एमपी होंगे और हम धरती पर राज करेंगे। अगर आप लोगों को खुदा की क़यामत पे भरोसा है तो फिर 4 शादियाँ और 40-40 बच्चे किस लिए पैदा कर रहे हो? ठीक है, नफरी बढ़ाने के लिए। अगर आज नफरी बढ़ाने की बात करें, तादाद बढ़ाने की बात करें, गिनती बढ़ाने की बात करें, तो आप लोगों की गिनती आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 57 मुस्लिम देश प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि खुदा इसराइल को बर्बाद कर दे, भस्म कर दे। और ये लगभग वो जब से 1947 से इसराइल अपनी धरती पर आया है तब से कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से एक सवाल कि आप लोग इतने सालों से दुआ कर रहे हैं, लगभग आज 1947 से आप देख लो कितने साल हो गए आप लोगों को, और तब से लेके 2024 आ गया। क्या खुदा आप लोगों की दुआ नहीं सुन रहा? क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं इसराइल को बर्बाद कर रहा है? क्योंकि आप लोगों की प्रार्थना गलत है। आप लोगों का प्रार्थना करने का तरीका गलत है। बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जो की जाती है वो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है, और आप लोग जो स्वर्ग में प्रार्थना पहुंचाना चाहते तो आप यीशु मसीह के नाम से करें। और यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना है, बाइबल में लिखा कि आप भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते, किसी को श्राप नहीं दे सकते। तो इसराइल के हित में खुदावंद ने भविष्यवाणी जो की है वो भविष्यवाणी पूरी होंगी, होके रहेंगी। और मुस्लिम भाइयों और बहनों को जो पाकिस्तान में भी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग एक धोखे में जी रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं कि कौन सी पेशन गोइयाँ, कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं। आपके कुरान की कोई भी लिखी हुई आयत धरती के ऊपर पूरी नहीं हो रही इस टाइम पर। कोई भी आयत नहीं ऐसी जो धरती के ऊपर पूरी हो रही हो। जो कुछ हो रहा है वो बाइबल के लिखी हुई बातों के अनुसार हो रहा है। और आप लोगों को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं। आप लोग की सबसे पहली पहचान ये है कि जब आप लोग किसी को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोल दिया। भाई ये खिलाफ नहीं है। मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बाइबल को पढ़ें, आप लोग समझें कि पेशन गोई भविष्यवाणी नबियों की क्या है। अगर आप उन बातों को समझेंगे तो आप लोगों का बचाव हो जाएगा। अगर आप लोग खुदावंद के ख़िलाफ़ प्रार्थनाएं करेंगे, खुदावंद की कौम इसराइल के ख़िलाफ़ में प्रार्थना करेंगे, तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। देखो कितने अरब मुल्क हैं वो दुआ कर रहे हैं आज तक। पाकिस्तान भी दुआ कर रहा है, बहुत सारे देश दुआ कर रहे हैं कि इसराइल बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। क्या कोई खुदा है आपका जो आपकी दुआ सुने? क्योंकि अल्लाह नाम की कोई सामर्थ है ही नहीं धरती के ऊपर। अगर अल्लाह नाम की कोई सामर्थ धरती के ऊपर होती तो आप लोगों की प्रार्थना को वो ज़रूर सुनती। अल्लाह वल्लाह नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है धरती के ऊपर। देखो आप लोग गलत एक भ्रम में जी रहे हैं। मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम बहनों, आप लोगों को पवित्र बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के पास कोई खुदा है तो वो खुदा है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग के अंदर कोई प्रार्थना जब पहुंचती है तो वो यीशु मसीह के नाम से पहुंचती है। आप लोगों को तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और वो तौबा और पश्चाताप केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, और कोई दूसरा नाम धरती पर नहीं है कि जिसके वसीले से हमें बचाए जाना है। अब मुक्ति का समय, बचाव की जगह जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो आप लोग बाइबल को पढ़ें और जानें कि जो बाइबल में लिखा कि वाकया में इस धरती के ऊपर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें गुस्सा करने की बात नहीं। आप लोग पेशन गोइयाँ पढ़ें, नबियों की भविष्यवाणियों को पढ़ें, और नबी क्या कह रहे हैं इसके बारे में आप देखें। जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है वो इस वक्त पूरा हो रहा है।
मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं बाइबल में। खुदा आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। आप लोग बाइबल को पढ़ें और एक तरफ कुरान को भी पढ़ लें और मिलाएं कि बाइबल प्रेम का संदेश है, शांति का संदेश है। धरती पे इंसान को खुदा ने बनाया कि इंसान एक दूसरे के काम आए, इंसान एक दूसरे की मदद करे। लेकिन मुस्लिम भाइयों का पैगाम है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नबी नहीं मानता, उसका कत्ल कर दो, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट लो, उनका सोना चांदी पैसा सब लूट दो, उनको बर्बाद कर दो। और जब आप ऐसा काम करोगे तो आपको जन्नत में जगह मिलेगी। ऐसा कोई भी खुदा का संदेश नहीं है। खुदा ने बड़े प्रेम से इस धरती को बनाया है, और जो कोई भी बंदा अपने घर को प्रेम से बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी को बनाता है, ये धरती खुदावंद की प्रॉपर्टी है, उसने इसको प्रेम से बनाया है। और इसलिए नहीं बनाया कि आप लोग उसको बर्बाद कर दो। उसने इसको बनाया ताकि ये धरती हरी भरी रहे और यहाँ पे उसके लोग रहें, शांति से रहें, अमन से रहें, चैन से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करें। क्योंकि प्यार जो है खुदावंद है, वो जो प्रेम है वो प्यार है। उसने प्यार से ही इस धरती को बनाया है। तो खुदा आप लोगों को आशीष बरकत दे, आप लोगों की बुद्धि खोले। मैं आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करूँगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद ये जो बहुत सारे लोग जो भ्रम में आज जी रहे हैं प्यारे प्रभु, और वो लोगों को मार काट करना और कत्ल करना और बलात्कार करने प्यारे प्रभु, और लूट पाट करनी, ऐसी चीज़ों में ये जो मुस्लिम कुरान की शिक्षा ऐसी है प्रभु कि ये लोग गलत तरीके से जी रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे मुस्लिम भाइयों की, बहनों की बुद्धि को खोल दें और वो बाइबल पढ़ें और वो प्रेम से जीना शुरू करें और इस धरती पे अमन, चैन और शांति आ सके। प्यारे प्रभु, ये लोग अमन के दुश्मन हैं, और ये दुश्मन जो है, इनके अंदर एक आत्मा, एक स्पिरिट है जो दुश्मनी का काम कर रहा है, और वो शैतान का आत्मा है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है कि आप उस आत्मा से इनको छुड़ाएं, और प्यारे प्रभु जी बहुत सारे मुस्लिम भाइयों पर, बहनों पर रहम हो जाए, और आपका खुदावंदा रहम करम उनको बाइबल पढ़ने की तौफीक बख्शे। और प्यारे प्रभु, जो वो बाइबल पढ़ें तो वो सच में जान पाएँ कि ये भविष्यवाणियाँ जो आज पूरी हो रही हैं इसराइल के हित में हैं, और कुरान की कोई भी आयत पूरी नहीं हो रही। 57 मुस्लिम कंट्रियाँ प्रार्थना कर रही हैं कि इसराइल बर्बाद हो जाए, लेकिन वो दिन बर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर क्योंकि कोई भी ऐसी प्रार्थना उनकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई सामर्थ नहीं है। केवल बाइबल में लिखा है एक ही नाम धरती और आसमान के ऊपर है, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इस नाम से प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और स्वर्ग में पहुंचती हैं। और यीशु मसीह ने कहा है जो आप प्रार्थना करें वो अमन, चैन और शांति के लिए करें और दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु, मैं मुस्लिम भाइयों की भलाई के लिए, और बहुत सारे जो भी लोग सुन रहे हैं वीडियो को, जो मुस्लिम नहीं है, दूसरे धर्मों से हैं, प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी अमन और चैन और शांति मिले। आपका नाम महिमा पाए, बेनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो बातों को समझने की ज़रूरत, आप लोग बाइबल पढ़ें और आपको ज़रूर खुदा ये दिखाएगा कि जो भविष्यवाणियाँ, पेशनगोइयाँ जो हुई हैं बाइबल के अंदर, वो इसराइल के हक़ में हुई हैं और आज वो पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह धरती पर आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। उससे पहले कि यीशु मसीह धरती पे आए, हम सबको तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।